मुंजा भाग 1। इस धारावाहिक के सभी पात्र, स्थान, नाम सभी काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत का इससे मिलना मात्र एक सहयोग माना जाए। इसका लेखन लेखिका के दिमाग की उपज है। मेरा उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। आप इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ें और कहानी का आनंद लें। दोस्तों, अगर आप उस तरह के शख्स हैं जो घर पर अकेले होने पर भूत दादाजी के यहाँ गया हुआ था। निखिल शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है और जब भी उसे छुट्टियां मिलती वो अपने दादाजी किशनपुर चला जाता है और सारी छुट्टियां वहीं बिताता है। निखिल के माँ बाप के बचपन में ही गुजर जाने के बाद निखिल के दादाजी ने ही निखिल को पाल पोसकर बड़ा किया, इसलिए निखिल अपने दादाजी के बेहद करीब रहा। आगे की कहानी जानने के लिए सुने मेरी पूरी कहानी मुंजा। मुंजा 2 मुंजा अंडरस्कोर भाग 2 शुरू। निखिल हमेशा से हर रात खाना खाने के बाद अपने दादाजी के पास बैठता है और उनसे पुराने किस्से कहानियां सुनता रहता है। आज भी वो खाना खाने के बाद अपने दादाजी के पास गया। निखिल: अरे दादाजी, आप अभी तक सोए नहीं, रात के 11 बजे बज चुके हैं। दादाजी: तेरे आने से नींद कहाँ लगती है निखिल, सोचता हूँ कि जितना ज्यादा वक्त तेरे साथ गुजार लूँ पता नहीं कब मौत आ जाए। निखिल: बिल्कुल नहीं, आप ऐसी बात कभी मत कीजिएगा दादाजी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। दादाजी: हाँ 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 हाँ, ये बूढ़ी आंखें आखिर कब तक खुली रहेंगी बेटा, एक न एक दिन तो ये बंद ही हो जाएंगी, इसलिए चाहता हूं कि अपने आखिरी समय में तेरा चेहरा देखकर मरूं, कम से कम चैन की मौत आ जाए मुझे। इतना कहकर दादाजी चारपाई पर बैठकर हुक्का पीने लगे और निखिल भी उनके साथ बैठ गया। दादाजी के हुक्के के गुड़गुड़ की आवाज रात के सन्नाटे में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। वो हुक्का पीते पीते तरह तरह की कहानियां निखिल को सुनाने लगे। तभी निखिल ने कहा, दादाजी आप कोई ऐसा किस्सा सुनाए न जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल सकते। ये बात सुनकर वो कुछ देर तक तो शांत रहे, उसके बाद उन्होंने कहा, भूत की कहानी सुनोगे। निखिल इस बात पर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे दादाजी, ये भूत प्रेतों की कहानी तो अब बहुत पुरानी हो गई, ये बस बच्चों को डराने के काम आती है और इन कहानियों में सारे भूत यही तो करते हैं, लोगों को डराकर उन्हें वश में करते हैं, या फिर भूत देखते ही लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। बस यही सुनता आ रहा हूं मैं हर कहानियों में, इनमें कुछ नया नहीं है दादाजी। दादाजी, और अगर मैं कहूं कि इन सबसे परे कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो हनुमान चालीसा का भी उच्चारण कर सकती है, कोई भगवान भी उससे बचा नहीं सकता, तो तुम क्या कहोगे। निखिल को फिर से जोरों की हंसी आए। हा 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 हा। सचमुच दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। दादाजी: हाँ निखिल, ये सच है, एक ऐसी शक्ति भी है जिसके सामने भगवान भी कुछ नहीं कर पाता है, और अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो 7 पीढ़ी तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। निखिल दादाजी बात सुनकर चौंक गया और पूछा, कौन है वो दादाजी। दादाजी: मुंजा, एक ब्राह्मण बच्चे की आत्मा, जिसकी मौत उसके मुंडन संस्कार से पहले ही अचानक हो गई हो। वो मरने के बाद मुंजा बनता है और इसे सिद्ध करना बहुत ही कठिन होता है, और अगर किसी ने इसे सिद्ध कर लिया और किसी के पीछे लगा दिया तो मुंजा उसे बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। निखिल: तो क्या आपने कभी मुंजा को देखा है दादाजी। दादाजी: हाँ, शायद देखा है, क्योंकि वो सब तो एक सपने की तरह ही था मेरे लिए। इतना कहकर दादाजी कुछ सोचने लगे। निखिल ने टोकते हुए कहा, दादाजी कहाँ खो गए आप, आगे तो बताइए। दादाजी: वो देखने में एक ब्राह्मण के बच्चे की तरह ही दिखता है, मगर उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी पूरी कहानी मुंजा मेरे अगले भाग में। मुंजा 3 मुंजा अंडरस्कोर भाग 3 शुरू। दादाजी ने आगे बताते हुए बोला, और अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो बड़े से बड़ा तांत्रिक या अघोरी भी उससे उस इंसान को छुटकारा नहीं दिला सकता है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मुंजा की हुई तबाही मैंने अपने आंखों से देखी है। मुंजा से छुटकारा सिर्फ मौत ही दिला सकती है। और ऐसा ही हुआ था इस गांव के जमींदार भगत लाल के घर में। करीब 20-30 साल पहले जहां पर मैं काम करता था, जमींदार बाबू बहुत ही भले इंसान थे। जब मेरी परिस्थिति खराब थी तब उन्होंने ही मुझे अपने कारोबार में मुनीब रखा। उनके कारोबार का लेखा जोखा मैं ही तो रखता था, इस कारण उनके कोठी पर मेरा अक्सर आना जाना लगा रहता था। मुझे उनके यहाँ काम करते तकरीबन 3 साल हो चुके थे, और उस बीच जमींदार साहब के परिवार से भी मेरा अच्छा संबंध हो गया था। मगर अचानक ही उनके और उनके परिवार वालों के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ, जिसमें उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई, और इस बात से उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि वो बेचारे पागल से हो गए। जमींदार भगत जी का परिवार बहुत बड़ा था। वो, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके भाई
उनके भाई की पत्नी, उनके बच्चे सभी थे। भगत जी का परिवार बहुत ही भरा पूरा और खुशमिजाज था। मुझे उनके यहाँ काम किए 3 साल हो चुके थे, लेकिन इन 3 सालों में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन अचानक ही उनके घर पर अजीब से हादसे होने शुरू हो गए, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वह मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता था। इतने सारे पैसों का लेखा जोखा होने के बावजूद कभी हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जिसकी वजह से भगत जी मुझ पर अंधा भरोसा करते थे, और मैंने भी कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ा। मेरे और भगत जी के उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए ही हमारी बहुत अच्छी मित्रता भी थी। वह हमें हमेशा एक नौकर की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह रखते थे, इसलिए वह हमें अपनी सारी बात बताते थे, और उस हादसे के बारे में भी उन्होंने ही मुझे बताया। एक दिन सुबह सुबह जब मैं उनके दफ्तर के काम से उनकी कोठी पहुंचा तब भगत जी, हा 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 हा, अरे मुनीब जी आप भी कमाल करते हैं, ये छोटी मोटी चीजों का हिसाब भी आप खुद देख लिया कीजिए। मुनीब, दादाजी, अरे जमींदार साहब मेरा फर्ज है कि आपको आपके कारोबार में रहा मुनाफा और नुकसान का लेखा जोखा दूं, क्योंकि अगर अगर मगर कुछ नहीं मुनीब जी, आपके जमींदार साहब ठीक कह रहे हैं। इतना भी क्या, छोटे मोटे हिसाब आप खुद ही देखिए। अब चलिए आप लोग गर्मागर्म पराठे खा लीजिए। मुनीब, दादाजी, भाभी जी ये तो आप सबका बड़ापन है बस, और कुछ भी नहीं। भगत जी ने चाय की प्याली उठाई और चुस्कियां लेते हुए बोले, मुनीब जी आपसे कुछ बात कहनी थी। कुछ दिनों से मुझे हर रात छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने हंसने की आवाजें सुनाई दे रही है, मगर मेरे घर में तो कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, तो फिर ये आवाज मुझे हर रोज क्यों सुनाई देती है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी पूरी कहानी मुंजा मेरे अगले एपिसोड में। कहानी का अगला भाग और भी है रोमांचक, भाग 4 शुरू। मुनीब, दादाजी, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है भगत साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपका वहम हो सकता है। भगत जी, नहीं मुनीब जी, ये आवाज मुझे बहुत रातों से सुनाई दे रही है, जिसे मैं चाहकर भी अनसुना नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे सिर्फ आवाज ही नहीं आती, बल्कि कई बार ब्राह्मण के बच्चे भी घर में इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए, और वो भी एक नहीं बल्कि चार चार। जिसने धोती पहनी हुई थी, उनके सर पर चोटी भी थी, जिन्होंने जनेऊ भी धारण किया हुआ था। शुरुआत में तो मुझे ये सब मेरा वहम लगा, मगर जब रात रात भर मुझे बच्चों की आवाज सुनाई देने लगी, कभी खेलने की, कभी हंसने की, तो कभी अजीब सी मंत्र उच्चारण की, और दिन में भी मुझे वह दिखाई देने लगे, तब मुझे यकीन हो गया कि जरूर कोई गड़बड़ है, मगर मैं अभी यह समझ नहीं पा रहा हूं कि यह बच्चे हमारे घर में क्या कर रहे हैं। ये बात बताते हुए भगत जी के पसीने आने लगे, और वो मुड़ मुड़ कर बार बार पीछे की ओर देख रहे थे। मुनीब, दादाजी, आप बेकार में ही सोच रहे हैं। कोठी में और भी लोग रहते हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कोई हो, या फिर ये आपका वहम ही हो। भगत जी ने कहा, हाँ एक बार को तो मैंने भी यही सोचा था, मगर दिन पर दिन मुझे इन आवाजों से डर लगने लगा, और तब से मैं अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा की किताब रखकर सोने लगा। मगर मुनीब, दादाजी, मगर क्या भगत जी? भगत जी, मगर फिर भी मुझे उन बच्चों की आवाज आती है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कोठी में काफी दिनों से हवन पूजा नहीं रखी, इसलिए इस मंगलवार को कोठी में एक पूजा रखवाऊं। आपका क्या ख्याल है मुनीब जी? मुनीब, दादाजी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भगत जी? आप कहे तो मैं पूजा की तैयारियां करवाऊं। भगत जी, हाँ मुनीब जी, आप पूजा की तैयारियां करवाए, और हाँ याद रहे हवन कराने के लिए बनारस से ही पंडितों को बुलवाए और उनके रहने और आराम की व्यवस्था भी करवाए। मुनीब, दादाजी, जी जैसा आप चाहे। भगत जी के कहने पर मुनीब यानी कि दादाजी ने उसी दिन से पूजा की तैयारियां शुरू करवा दी। अगले ही दिन काशी से 5 पंडितों को बुलवाया गया और उनके रुकने की अच्छी व्यवस्था भी कराई गई। कुछ ही घंटों में पूजा शुरू हुई। सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। चंद्र मंत्र ओम श्रां श्रीं श्रों सह सोमाय नमः। मंगल मंत्र ओम क्रां क्री क्रों सह भौमाय नमः। बुध मंत्र ओम ब्रां ब्री ब्रों सह बुधाय नमः। ओम 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 ओम। परिवार के सभी सदस्य पूजा में बैठे थे। मैं भी उनके साथ पूजा में शामिल था। तकरीबन 1 घंटों तक ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते रहे। अचानक ही बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। हा 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 हा। भगत जी के छोटे भाई ने नौकर से कहा, अरे जाओ और जाकर देखो, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें शांत करो और कहो कि कहीं दूर जाकर खेले। अपने भाई की बात सुनकर भगत जी ने मुनीब यानी कि दादाजी की ओर देखा, और फिर अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए पढ़े मेरी पूरी कहानी मुंजा। भाग 5 शुरू। भगत जी ने जब मुनीब यानी कि दादाजी की ओर देखा तो वो समझ गए कि ये उन्हीं बच्चों के हंसने की आवाज है जिसका जिक्र भगत जी कर रहे थे।
ये आवाजें तो बस भगत जी को ही सुनाई दे रही थी, मगर अब तो मुनीब यानी कि दादाजी को भी सुनाई देने लगी, और उनके साथ ही साथ पूरे परिवार को भी। हालांकि कोई परेशानी की बात तो नहीं हुई, मगर इस बात से घबराए हुए भगत जी अब हर दिन पूजा पाठ करवाने लगे। उनके घर में आए दिन नए नए कर्मकांड होते रहते थे, और हर हफ्ते ग्रह शांति की पूजा होने लगी। घरवालों को भगत जी की यह बात कुछ अजीब सी लगी कि वो अचानक पूजा पाठ में इतना मन क्यों लगने लगे, मगर भगत जी के मन का डर तो सिर्फ वही समझ पा रहे थे। लेकिन भगत जी से कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वह घर के बड़े थे और बात पूजा पाठ की थी, इसलिए सभी हर पूजा पाठ में शामिल होते थे, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। मगर भगत जी के इस पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं निकला। वो आवाजें अभी भी उन्हें सुनाई देती थी, और तो और हर पूजा पाठ के बाद उन्हें हंसने की आवाजें आती थी, मानो वो उनका मजाक उड़ा रहे हो। शुरुआत में तो कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ था, बस उन्हें बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी और बच्चे इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर जब उनके भाई का बेटा हुआ तब हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए। सब कुछ बिल्कुल बदल गया। उनके भाई का बेटा सिर्फ 2 साल का ही था, जब एक दिन अपने मुंडन संस्कार पर उसने अचानक ही अजीब सा मंत्र बोलना शुरू कर दिया। ओम 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 ओम। और ये देखकर तो परिवार वालों के पसीने ही छूट गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। महज 2 साल का बच्चा ऐसे कठिन मंत्रों का उच्चारण कैसे कर रहा है। ये सब देख भगत जी बेहद डर गए, और फिर उन्होंने अपने परिवार वालों को सब कुछ बताया, जो कुछ भी उनके साथ इतने महीनों से घटित हो रहा था। भगत जी की बात सुनकर तो सभी हैरत में पड़ गए, और फिर भगत जी ने कहा, घर को अब ठीक कराना ही होगा, नहीं तो भारी अनर्थ हो जाएगा। और फिर उन्होंने सबकी सहमति से इसका उपाय निकालना शुरू कर दिया। सभी भगत जी के फैसले से सहमत थे और मिलकर किसी ऐसे शख्स को ढूंढने लगे जो उनके घर को पूरी तरह से ठीक कर दे। लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला जो उनके घर को ठीक कर सके। फिर एक दिन कुछ तांत्रिकों को बुलाया गया और उन्हें सारा हाल बताया गया। तांत्रिकों ने घर को देखने की हामी भरी और कोठी के भीतर गए। तुम सब यही ठहरो, हम भीतर जाएंगे, और जब तक हम ना कहे भीतर मत आना, एक तांत्रिक ने घर वालों से कहा। भगत जी, जी जैसी आपकी इच्छा महाराज। तांत्रिक ने जैसे ही कोठी में कदम रखा, उसे सामने ही कुछ बच्चे जो कि महज 5 से 7 साल के हो रहे होंगे दिखाई दिए, जिन्होंने धोती पहनी थी और चोटियां रखे हुए जनेऊ भी धारण किए थे। उनकी आंखें लाल, बेहद लाल थी, जिससे वो तांत्रिक को घूर घूर कर देख रहे थे। मगर तांत्रिक बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़े मेरी पूरी कहानी मुंजा। भाग 6 शुरू। नोट: इस एपिसोड में लिखे गए मंत्रों या किसी भी अन्य शब्दों का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए किया गया है। इसका मकसद किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। चंद्र मंत्र ओम श्रा श्रीं श्रों सह सोमाय नमः। मंगल मंत्र ओम क्रां क्री क्रों सह भौमाय नमः। बुध मंत्र ओम ब्रा ब्री ब्रो सह बुधाय नमः। ओम 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 ओम। और फिर उस तांत्रिक ने घर के आंगन में एक स्वास्तिक बनाया, जिसके भीतर अपने 3 चेलों को लेकर बैठ गया और लगातार मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मगर जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता, उसे हंसने की आवाज सुनाई देने लगी, हा 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 हा। और इस बात से तांत्रिकों को बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी मंत्रोच्चारण बंद नहीं किया और लगातार मंत्रों का जाप करते रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद कोठी के अंदर से आवाज आए, बचाओ बचाओ, जिसे सुनकर भगत और उनके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि वो आवाज उसी तांत्रिक की थी। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले वो चारों तांत्रिक कोठी से बाहर भागते हुए आए। भगत जी, अरे अरे महाराज, आप इस तरह क्यों भाग रहे हैं? और आपके पूजा का क्या हुआ? नहीं नहीं, आप इस तरह हमें ऐसी हालत में छोड़कर मत जाए। तांत्रिक, ये कोई आम आत्माएं नहीं है। ये सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और इनका सामना करने से तो भगवान भी एक बार सोचेगा। ये मुंजा है, मुंजा, इनकी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ये जब किसी से नाराज हो तो उसकी 7 पीढ़ी तक पीछा नहीं छोड़ते, और मुंजा से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ मौत ही दिला सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम सब भी ये कोठी छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो एक एक करके सब मारे जाओगे। इतना कहकर ही वो तांत्रिक वहां से भाग निकला। उस तांत्रिक की बात सुनकर पूरे परिवार वाले एकदम से डर गए और सभी कोठी छोड़ने के लिए भगत से कहने लगे। मगर वही भगत जी इस बात पर अड़े रहे कि कुछ भी हो जाए, वो ये कोठी छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पुरखों की ये विरासत वो मरने के बाद ही छोड़ेंगे। भगत जी, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये कोठी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ये मेरे पुरखों का आशीर्वाद है जो कि मुझे विरासत में मिली है,
अब तो यहां से मेरी अर्थी ही जाएगी। भाई साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, हम सबकी जान खतरे में है। अपने उस तांत्रिक की बात सुनी नहीं? भी कहा था कि वो इस जगह सालों से रह रहे हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं भाई साहब, तो मेरा बेटा जो सिर्फ 2 साल का है वो अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण कैसे कर रहा है? भगत जी, पहले हमने उन्हें परेशान किया था, उन्हें छेड़ा था, फिर उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। अब ना ही हम उन्हें परेशान करेंगे और ना वो हमें, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे तुम सब। भगत जी घर के बड़े थे और घर के मुखिया की बात सभी को मानने पर बाधित कर रही थी, और कहीं न कहीं भगत जी की बात सभी को सही भी लग रही थी। अगली सुबह मुंजा भाग 7 आइए। आइए मुनीब साहब, कहिए इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? भगत जी फूलों में पानी दे रहे थे कि तभी मुनीब यानी कि दादाजी वहां पहुंच गए। मुनीब यानी कि दादाजी, बस भगत जी, भाभी जी के हाथ की चाय याद आ गई सो चला आया। भगत जी, हा 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 हा, क्यों नहीं मुनीब बाबू, अभी मंगवाता हूँ आपके लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में आलू का पराठा। इतना कहकर भगत जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, मुनीब जी आए हैं, जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो। भीतर से आवाज आए, हाँ अभी लाए। थोड़ी ही देर बाद भगत जी की पत्नी ने नाश्ता टेबल पर लाकर पटक दिया। मुनीब यानी कि दादाजी, क्या बात है भगत जी? भाभी जी बड़े ही गुस्से में लग रही है, कोई बात हुई क्या? भगत जी, अरे क्या बताऊं, मैं कल के हादसे के बाद सबने ये कोठी छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर जब तक मैं जिंदा हूं मैं ये कोठी छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहां से हटकर जी ही नहीं पाऊंगा। मुनीब यानी कि दादाजी, आपका कहना ठीक है, मगर भगत जी मुझे लगता है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इतना कहकर मुनीब जी वहां से चले गए। दादाजी ने निखिल को आगे बताया कि भगत जी ने यही बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो कोठी छोड़कर नहीं गए, और इस बात की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके भाई का बेटा जो केवल 2 साल का था उस दिन की तरह दोबारा से एक अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करने लगा, और इस बार उसकी आंखें बेहद काली पड़ गई थी और उसके दांत भी काले पड़ चुके थे। परिवार का कोई भी इंसान उसे गोद में नहीं लेता था। बच्चा इतना अजीब लगाने लगा था कि उसे खिलाने को भी किसी का मन नहीं होता था। सभी उससे दूर भागते रहते थे और सबसे ज्यादा तो उसके खुद के पिता ही उसका मुंह नहीं देखते थे। सुबह सुबह किसका मुंह देखना पड़ गया है मुझे? अब तो सारा दिन सत्यानाश ही जाएगा। अरे सुनती हो, हटाओ इसे मेरे आंखों के सामने से। बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और बोली, ये आपका ही बच्चा है, कम से कम इससे नफरत मत करो। ये कहकर वो रोने लगी और बच्चे को गोद में उठाकर कमरे में ले गई। और फिर एक दिन, अरे इसे क्या हो गया, अभी तो नहलाने ले जा रही थी मैं, ये अचानक इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया? शुरुआत हुई अपने भाई के बच्चे की अकस्मात मौत से। भगत जी उभरे ही थे कि उनके घर में लगातार 3 और मौतें हो गई। भगत जी के भाई और उनकी पत्नी और एक बेटा रातों रात खत्म हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनमें से किसी को कोई बीमारी भी नहीं थी, और ना ही वो किसी हादसे का शिकार हुए थे। इसी बात ने भगत जी को झकझोर कर रख दिया। और तो और हैरान कर देने वाली गंभीर बात यह थी कि मरने वालों की आंखें गायब थी और साथ ही पूरा शरीर काला पड़ गया था, और जगह जगह चोट के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने बहुत बुरी तरह मारा हो। आगे की कहानी पढ़े मेरी कहानी मुंजा के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। भाग 8 शुरू। धीरे धीरे ये बात सारी जगह आग की तरह फैल गई थी कि जमींदार भगत जी की कोठी एक भूतिया कोठी है, जिसकी वजह से उन लाशों का दाह संस्कार करने के लिए भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। दादाजी ने आगे बताया कि तब मैं और मेरे कुछ साथी भगत जी के साथ मिलकर उनके परिवार वालों का दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे, और फिर विधि पूर्वक उन लोगों ने भगत जी के परिवार वालों का अंतिम संस्कार किया। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से ये तमाशा देख रहे थे और बहुत सी बातें बना रहे थे। अरे भगत जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, न जाने कौन सा पाप किया था उन्होंने जो इन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, अब मुझे क्या, मेरा परिवार तो इनके कोठी के आसपास भी नहीं भटकेगा। बेचारे भगत जी बड़े नेक दिल वाले हैं, फिर भी उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अरे इन लोगों पर तरस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथी के दांत है, खाने के और होते हैं और दिखाने के और। हाँ बहन, ये पैसे वाले लोग अंदर ही अंदर बड़े ही पाप किए होते हैं, इसलिए ही तो भगत जी ऐसे भोग रहे हैं। इनके पूर्वजों के कर्म है ये सब, वरना अचानक ये तबाही। अरे सुना है इनके कोठी पर किसी प्रेत का साया है, और वही पूरे परिवार को खत्म कर रहा है। जैसे जैसे भगत जी आगे बढ़ते वैसे वैसे गांव वालों की बातें उन्हें सुनाई देती जो उनके लिए बिल्कुल आशयनीय थी।
मुनीब यानी कि दादाजी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए भगत जी। दुनिया का क्या है, वो तो बातें बनाएगी ही। भगत जी, जिसकी दुनिया ही उजड़ गई हो मुनीब जी, वो दुनिया की बात सुनकर भी क्या करेगा। अब परिवार में भगत जी के अलावा उनकी पत्नी और एक भाई और उनकी पत्नी ही बचे थे। महज 4 लोग कोठी में रह रहे थे। काफी दिनों बाद बहुत ढूंढने पर भगत जी को एक तांत्रिक मिले जिनका नाम पंडित कालिदास था, जिन्होंने कई सिद्धियां साध रखी थी, जो कि गांव से 120 किलोमीटर दूर एक आश्रम में रहते थे। जब भगत जी को यह बात मालूम हुई तब वो बिना देर किए उस तांत्रिक के पास गए। प्रणाम गुरुजी। भगत जी ने तांत्रिक को प्रणाम किया और फिर उसके करीब जाकर बैठ गए। तांत्रिक से मिलने उस समय आश्रम में और भी लोग आए हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी समस्या तांत्रिक को बताई और फिर भगत जी के सामने ही कितनों की परेशानियां हल की, जिसे देखकर भगत जी बेहद संतुष्ट हुई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी समस्या का समाधान ये गुरुजी ही कर सकते हैं। भगत जी ने उस तांत्रिक को अपने साथ हो रही सारी बात बताई। भगत जी, गुरुजी, मेरे कोठी में किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी उनकी छवि दिखाई भी देती है। ये तो शुरुआत थी, मगर उसके बाद भगत जी ने इतना कहा ही था कि तभी गुरुजी ने कहा, और तेरे परिवार में अकस्मात ही कई लोगों की मौत हो गई। भगत ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर गुरुजी से इसका हल मांगा तो उन्होंने कहा, तेरे पूर्वजों ने जो कर्मकांड किए हैं उसका भुगतान तो तेरी पीठ ही भोगेगी ही। आखिर क्या है भगत के पूर्वजों के कर्म जिसकी वजह से भगत को ये सब सहना पड़ रहा है। जानने के लिए पढ़े मेरी पूरी कहानी मुंजा भाग 9। भगत ने आश्चर्य से पूछा, कैसे कर्म गुरुजी, मैं समझा नहीं। इस बात को सुनकर गुरुजी आंख बबूला हो उठे और झुंझलाते हुए बोले, तेरे पूर्वजों के कर्म इतने बुरे हैं कि अब तुम सबको उन आत्माओं से कोई नहीं बचा सकता। तुम सब एक एक करके मरोगे। जाओ, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ यहां से। मुनीब यानी कि दादाजी, गुरुजी, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इन्होंने तो अपना आधा परिवार खो दिया और अब आगे कोई खतरा मोल नहीं ले सकते गुरुजी। गुरुजी, तो अब क्यों आया है मेरे पास, जब सब कुछ बिगड़ गया। अरे, तुम सब नहीं जानते, वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है। वो मुंजा है, मुंजा, और मुंजा कभी भी नहीं हारते और ना ही कोई शक्ति उन्हें परास्त कर सकती है। उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। भगत जी, मगर हमें किसी ने ये कहा था कि अगर हम कोठी छोड़ दे तो ये बला टल जाएगी। इस बात पर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। तेरा किसी ने उपहास उड़ाया है बालक। और अगर ऐसा होता भी तो तुझे वह कोठी खाली कर देनी चाहिए थी। मगर मेरी एक बात समझ ले, तू यह मुंजा तेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह जिसकी भी जिंदगी में जाते हैं उसकी पीढ़ियां खत्म कर देते हैं। अब तू जा और अपने दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम सबको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। भगत जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपको जितने पैसे चाहिए आप उतने पैसे ले लीजिए, लेकिन कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरी कोठी भी ना जाए और वह आत्मा भी यहां से चली जाए। भगत की यह बात सुनकर तांत्रिक को बहुत ही गुस्सा आया और तांत्रिक ने भगत की ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और गुस्से में धधक रही थी। तांत्रिक ने भगत से कहा, तू मुझे लालच दे रहा है, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। तू अपनी परवाह कर, यह जो तेरे पैसे हैं तेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत जल्द तेरी मौत होने वाली है। अब जा, यहां से चला जा। तांत्रिक ने भगत को गुस्से में अपने आश्रम से निकाल दिया और दोबारा वापस लौटकर ना आने की हिदायत भी दी। भगत चौराहे पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। लिया और न जाने उनसे क्या क्या कह दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस इस मुसीबत से निकलना चाहता था, इसलिए मैंने इतना कहकर भगत जी ने फिर से रोना शुरू कर दिया। और उनका रोना मुनीब जी यानी कि दादाजी से देखा नहीं जा रहा था, मगर फिर भी उन्होंने भगत जी को सांत्वना देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। मुनीब जी यानी कि दादाजी ने भगत को समझाते हुए कहा, भगत जी, हौसला रखिए, आपकी गलती है कि आपने उस तांत्रिक को पैसे का लालच दिया, मगर मुझे भरोसा है कि वह हमारा दर्द समझेंगे और हमें गलत नहीं समझेंगे। चलिए अब उठिए, हमें कोठी भी पहुंचना है। रात हो गई है, परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे।